नमस्कार दोस्तों, टारगेट 99 चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज 14 नवंबर के सेकंड शिफ्ट 14 नवंबर 2021 के सेकंड शिफ्ट में हिंदी से संबंधित सारा 40 प्रश्न के वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। दोस्तों अगर आप इससे पहले 12 और 13 नवंबर का सारे शिफ्ट का प्रश्न नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप सारे प्रश्न को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? आंसर होगा अधिसूचना। नोटिफिकेशन को हिंदी में अधिसूचना कहा जाता है। नेक्स्ट है क्षण भंगुर किस प्रकार की विशेषण है? क्षण भंगुर जो कि कालबोधक विशेषण है। क्षण भंगुर जो कि कालबोधक विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है? तुलु जो कि 8वीं अनुसूची में नहीं है, सिंधी, नेपाली, कन्नड़ है। सिंधी, नेपाली, कन्नड़ जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल है, तुलु नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है मिनट्स का हिंदी पर्याय क्या होगा? मिनट्स को कार्यवृत्त कहा जाता है। मिनट्स को हिंदी में कार्यवृत्त कहा जाता है। मिनट्स को हिंदी में कार्यवृत्त कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वस्तु का बहुवचन क्या होगा? वस्तुएं होगा, वस्तुओं नहीं होगा, वस्तुएं होगा। ध्यान रखिएगा, वस्तु का बहुवचन वस्तुएं होता है। यह मेरी पुस्तक है, वाक्य में कौन सा कारक है? यह मेरी पुस्तक है। आंसर होगा संबंध कारक। मेरा, मेरी यह संबंध बताता है, इसलिए यह मेरी पुस्तक है संबंध कारक है। नेक्स्ट प्रश्न है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? व्याख्या जो कि स्त्रीलिंग है, वांग्मय, साहित्य, संस्मरण। संस्मरण साहित्य, वांग्मय जो कि पुल्लिंग है, व्याख्या स्त्रीलिंग है। व्याख्या स्त्रीलिंग है, साहित्य पुल्लिंग है, संस्मरण पुल्लिंग है, वांग्मय पुल्लिंग है। नेक्स्ट है खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? सब अपने अपने संपर्क के लोग का हाल समझते हैं। खग जाने खग की भाषा, इसका अर्थ होता है सब अपने अपने संपर्क के लोग का हाल समझते हैं। नेक्स्ट है बात बोलेगी का रचनाकार कौन है? बात बोलोगी के रचनाकार जो कि बात बोलेगी के रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह हैं। शमशेर बहादुर सिंह जो कि बात बोलेगी के रचनाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम क्या है? भाषा। केंद्रीय हिंदी निदेशालय पत्रिका का नाम है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न है डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे? डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? आंसर होगा कालवाचक। डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, यह कालवाचक विशेषण क्रिया विशेषण की भेद है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें बताना है लिखित का विलोम क्या होता है? लिखित जो है, लिखित का विलोम क्या होगा? तो आंसर होगा मौखिक। लिखित का विलोम मौखिक होता है। नेक्स्ट है मैंने आहुति बनकर देखा। मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। उक्ति पंक्ति जो है के रचनाकार कौन हैं? अज्ञेय। अज्ञेय के द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है। मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है जो कि अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वोपरि का संधि विच्छेद क्या होगा? सर्वोपरि का संधि विच्छेद होगा सर्वधन ऊपरी। सर्वधन ऊपरी जो कि सर्वोपरि का संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट है कनक का अर्थ नहीं है। कनक का अर्थ केस नहीं होता है, खजूर, धतूरा और सोना होता है। प्रश्न जो है इसे पूछा गया है कि कनक शब्द का अर्थ नहीं है। कनक शब्द का अर्थ केस नहीं होता है। कनक का खजूर, धतूरा एवं सोना। कनक का अर्थ खजूर, धतूरा, सोना। सोना कनक को कहा जाता है, धतूरा भी कनक का अर्थ होता है और कनक का अर्थ खजूर भी होता है। नेक्स्ट है अंकुश न मानना। अंकुश न मानना मुहावरे का अर्थ होगा न डरना। अंकुश न मानना मुहावरे का अर्थ होता है न डरना। यह प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है। यह प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है किस प्रकार का वाक्य है? यह प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, जहाँ भी अगर माना की बात किया जाए वहाँ निषेध वाक्य होगा, निषेधवाचक वाक्य होगा। यह प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह निषेधवाचक वाक्य होगा। नेक्स्ट है जिस पर आक्रमण न किया गया हो।
उसे अनाक्रांत कहा जाता है। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत कहा जाता है। अनाक्रांत, जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत, जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसको अनाक्रांत कहेंगे। नेक्स्ट है, गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गाड़ी वाला में वाला प्रत्यय होगा। गाड़ी वाला में बताना है, गाड़ी वाला में कौन सा प्रत्यय है? तो गाड़ी वाला में वाला प्रत्यय होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? इसमें बताना है कि भविष्य काल किस वाक्य में है। भविष्य काल जो कि वाक्य पढ़ने से पता चल जाएगा। मैं आपका आभारी हूँ जो कि वर्तमान काल है। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था जो कि भूतकाल है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा जो कि भविष्य काल का उदाहरण है। और यहाँ है मैं एक पेड़ काट लिया, ये भी जो कि भूतकाल का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है? रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है। नेक्स्ट है, जिस समास में दो पद के मध्य से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध हो तो किस प्रकार का समास कहलाता है? तीसरा का बोध कराता है। तो यहाँ पे बहुब्रीहि होगा। जिस समास के दो पद के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे पद का बोध कराता है वहाँ बहुब्रीहि समास का उदाहरण समझा जाएगा। नेक्स्ट है, गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। यहाँ पे बताना है कि जल्दी जल्दी किस प्रकार की क्रिया विशेषण है। जल्दी जल्दी किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। जल्दी जल्दी जो कि रीतवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया की अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करता है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है, सूरदास की कृति की भाषा कौन सी थी? सूरदास की कृति की भाषा जो कि ब्रज भाषा थी। सूरदास की कृति की भाषा ब्रज भाषा। सूरदास की कृति की भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा। वाक्य में बताना है कि क्रिया जो है किस काल का बोध करा रही है। इसमें बताना है किस काल की बोध करा रही है। संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा, यह जो कि संभाव्य भविष्य का बोध करा रहा है। संभाव्य भविष्य का बोध करा रहा है। नेक्स्ट है, इनमें से आलोचना का पर्यायवाची नहीं है, बताना है। आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समीक्षा जो कि आलोचना का पर्यायवाची है। नुक्ताचीनी जो कि आलोचना का पर्यायवाची है। सोचना जो कि आलोचना का पर्यायवाची नहीं है। और यहाँ पे जो कि टिप्पणी जो कि आलोचना का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है, जिस पंक्ति में समानार्थ शब्दों के वाक्य की आवृत्ति हो परंतु समन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? यहाँ प्रश्न जो कि पूछा जा रहा है, जिस पंक्ति में समानार्थ शब्द या वाक्य की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? आंसर होगा लाटानुप्रास। लाटानुप्रास यहाँ पे आंसर होगा। क्वेश्चन आप फिर से सुन लीजिए। जिस पंक्ति में समानार्थ शब्द के या जिस पंक्ति में समानार्थ वाक्य या जिस पंक्ति में समानार्थ शब्द या वाक्य की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ के में अंतर हो तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? आंसर होगा लाटानुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट है एवं 32वां प्रश्न है, कृतिलाता किस भाषा की रचना है? कृतिलाता जो कि अपभ्रंश की है। कृतिलाता अपभ्रंश की रचना है। कृतिलाता है जो कि अपभ्रंश की रचना है। नेक्स्ट है, किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? अमृतलाल नागर को जो कि अमृत और विष के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, सही वर्तनी बताना है। तो समिति में म हर्षई से एवं त भी हर्षई से लिखा जाता है। समिति में दोनों हर्षई से होता है। नेक्स्ट है, आज मुझे बहुत काम है। आज मुझे बहुत काम है वाक्य में बहुत किस प्रकार की विशेषण है?
बहुत है जो कि परिणामवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक, आज मुझे बहुत काम है, इसमें बहुत जो है से परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है हरिद्रा। हरिद्रा का तत्व क्या होगा? हरिद्रा जो कि तत्सम शब्द है, हरिद्रा का तत्व होता है हल्दी। हरिद्रा तत्सम शब्द है एवं हरिद्रा का हल्दी तत्व शब्द होता है। परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परोपकार में कौन सा उपसर्ग है? तो परोपकार में बताना है कि पर उपसर्ग होता है। परोपकार में कौन सा उपसर्ग होता है? पर उपसर्ग होता है। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसे प्राप्त हुआ? आंसर होगा रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान जो कि रामविलास शर्मा को प्राप्त हुआ। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान रामविलास शर्मा। इसमें भी व्यास लगा हुआ है यानी व, अब रामविलास में भी व लगा हुआ है, इसलिए व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को, हिंदी साहित्य का प्रथम व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो सबसे पहले तालव्य, तो जो तथ दध यानी त वर्ग का होता है वो तालव्य होता है, तो तथ दध सारा हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है महाप्राण, तो महाप्राण 2 और 4 आता है यानी ख और घ जो यहाँ त थ यानी जो थ है और ध है जो कि महाप्राण में आता है, और इसमें घोष कहा जा रहा था। घोष 3 4 5 होता है, 3 4 5, तो इसमें जो कि तालव्य, तो इसमें 4 नंबर वाला जो होगा महाप्राण और घोष में, महाप्राण और घोष से संबंधित बोध हो जाता है कि 4, क्योंकि महाप्राण में 2 और 4 शामिल होता है। इसी तरह घोष में 3 4 और 5 होता है, तो 4 दोनों में कॉमन है। और तालव्य कह रहा है तो इसमें च वर्ग को तालव्य कहा जाता है, इसलिए चौथे नंबर पर झ जो कि आता है, इसलिए झ हो गया, तालव्य महाप्राण हो गया। नेक्स्ट है छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? छठा विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि लंदन यानी ब्रिटेन में हुआ था। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन लंदन ब्रिटेन में संपन्न हुआ था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। 40वां वीडियो को प्रश्न हम बारी बारी से देख लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर इसी उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।